जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी की डिमांड पर आज मैं संस्कृत पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। इसमें जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वह सारे आपके सिलेबस के अनुसार होंगे और जिनके आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस क्लास को आप कंप्लीट देखिएगा और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाएंगे वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्यारी सी क्लास को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आ चुका है। आप सभी लोग सोचें इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। देखिए पहला प्रश्न है, भाषायाः पाठ्यपुस्तिकासु सर्वाधिकं महत्वपूर्ण पक्षम अस्ति। इसका हिंदी में अर्थ होगा, भाषा की पाठ्य पुस्तक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। जो हमारी भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? क्या आकर्षक चित्र होते हैं, या फिर उद्देश्यपूर्ण पाठ का चयन होता है, या फिर अभ्यासानाम बहुलता अर्थात अभ्यासों की अधिकता होती है, या फिर कर्गदस्य गुणवत्ता मतलब कागज की गुणवत्ता। तो यदि हम व्यवहारिक रूप से इसका आंसर देखें तो देखिए आकर्षक चित्र भी पुस्तक में होने चाहिए, उद्देश्यपूर्ण पाठ भी होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में अभ्यास भी होने चाहिए और कागज की गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न में कहा गया था सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सर्वसे महत्वपूर्ण है कि पुस्तक में जो पाठ्य हो वह है उद्देश्यपूर्ण हो। राइट आंसर यहाँ पर विकल्प बी के साथ जाएगा, पाठानाम उद्देश्यपूर्ण चयनम अर्थात उद्देश्यपूर्ण पाठ का चयन ए भाषा की पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होगा। क्लियर है ना? चलिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप सभी लोग इसका आंसर सोचें क्या होगा। सर्वे परस्परम वार्ताम कर्तुम कस्य आवश्यकता अस्ति। अर्थात यहाँ पर इसका हिंदी में अर्थ होगा, सभी को परस्पर बात करने के लिए किसकी आवश्यकता है। आप और हम बात कर रहे हैं या आप किसी से बात करते हैं तो आपको बातचीत करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्या विद्या की आवश्यकता होती है, या सभ्यता की होती है, या मित्र की होती है, या फिर भाषा की? तो आप कहोगे हमें बातचीत करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। राइट आंसर यहाँ पर विकल्प ए होगा। क्लियर है ना? चलिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं और यदि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो संस्कृत पेडागोजी की क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, मोहिनस्य भाषा प्रयोगस्य क्षमता अपरिपक्वम अस्ति अस्य कारणम भवितुम शक्यते। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि मोहन की भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए जो मोहन की भाषा प्रयोग की क्षमता है वह कैसी है? अपरिपक्व। अपरिपक्व का मतलब होता है वह अच्छी तरह से इसमें सक्षम नहीं है। तो बताना है इसकी क्या वजह हो सकती है। तो देखिए भाषा अधिगम में अरुचि हो सकता है, उसको भाषा सीखने में या भाषा अधिगम में अरुचि हो, तो ये तो हो सकता है। समृद्ध भाषाई परिवेशस्य अभावः हो सकता है समृद्ध भाषाई परिवेश का अभाव हो, मतलब उसे ना मिलता हो, तो ये भी सही है। ए बी उभयो। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प सी। जो ए और बी ये बात कही गई है मोहन के बारे में, ये दोनों सही हैं। हो सकता है वह भाषा अधिगम में रुचि ना लेता हो और उसे समृद्ध भाषाई परिवेश ना मिलता हो। क्लियर? आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी आपके साथीगण हैं उनके साथ इसे शेयर भी कर देना। चलिएगा, कहा गया है कोरोना काले शिक्षण अधिगमयोः उपयुक्तम साधनम वर्तते। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कोरोना काल में शिक्षण अधिगम का उपयुक्त साधन था। आपको मालूम होगा जो कोरोना काल आया हुआ था, है ना,
तो उस समय शिक्षण अधिगम का सबसे अच्छा साधन कौन सा था? तो आपको मालूम होगा कोरोना काल के समय क्या था, जो आपके विद्यालय थे वह क्या है बंद कर दिए गए थे, लेकिन ऐसे में आप घर बैठकर भी पढ़ाई कर रहे थे। तो वो कैसे कर रहे थे? श्यामपट्ट से कर रहे थे क्या? पाठ्य पुस्तक से कर रहे थे क्या? गुरुकुल से कर रहे थे? नहीं, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है संगणक यंत्रम, जिसका अर्थ होता है कंप्यूटर। तो हम कह सकते हैं कोरोना काल के समय जो शिक्षण अधिगम का सबसे उपयुक्त साधन था वह था संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर की यहाँ पर बात की गई है। चलिएगा इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनकी आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ऐसे प्रश्नों को ही मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है। संस्कृत भाषा शिक्षण समय नगरस्य भौगोलिकी स्थिति अवगन्तुं कस्य अधिगम साधनस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ संस्कृत भाषा शिक्षण के समय नगर की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए कौन सा अधिगम साधन प्रयोग करना चाहिए या कर सकते हैं। देखिए हमें क्या करना है, नगर की भौगोलिक स्थिति जाननी है। तो भाई हमें मालूम है नगर की भौगोलिक स्थिति कैसे जानोगे क्या आप, है ना? तो आप जानोगे मानचित्र से, है ना? राइट आंसर यहाँ पर विकल्प एक होगा मानचित्र से। ठीक, क्लियर है ना? चलिएगा अगला क्वेश्चन है प्रभावी अधिगमनाय छात्राः कीदृशाः भवेयुः। अर्थात इसका हिंदी में अर्थ हुआ प्रभावी अधिगमन के लिए छात्र को कैसा होना चाहिए? जिज्ञासापूर्ण और सक्रिय होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, परीक्षा के लिए होना चाहिए, या फिर मौन व्रतधारी और निष्क्रिय होना चाहिए। तो देखिए प्रभावी अधिगमन के लिए छात्र को जिज्ञासापूर्ण होना चाहिए और सक्रिय होना चाहिए। राइट आंसर विकल्प ए होगा। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन है दृश्य श्रव्य सामग्री कीदृशी न भवितुं शक्यते। अर्थात इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए, है ना? जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM होता है, बताना है यह जो सामग्री है कैसी नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होनी चाहिए, भाई मेरे ये तो सही है। सुंदर और आकर्षक होनी चाहिए, सही है। और बालकों में रुचि उत्पादन करने में समर्थ होनी चाहिए। लेकिन विकल्प सी में कहा गया है बालकस्य ध्यान भग्नः, अर्थात बालक का ध्यान भग्न करने वाली होनी चाहिए। तो भाई ऐसी दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं होनी चाहिए, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप चाहें तो ओल्ड पेपर भी देख सकते हैं। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है लघु काष्ठखंडस्य व्यवहारः कुत्र क्रियते। अर्थात लघु काष्ठखंड का व्यवहार कहाँ किया जाता है? लघु काष्ठखंड मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा होता है ना, तो इसका व्यवहार कहाँ किया जाता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में होता है क्या? सलाका परीक्षा में होता है ना? निबंध परीक्षा में होता है, या फिर अंत्याक्षरी परीक्षा के विकास में होता है? तो आप कहोगे इसका यूज होता है सलाका परीक्षा में। राइट आंसर यहाँ पर विकल्प बी होगा। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षायाः प्रकाराः भवन्ति। क्या है इसका हिंदी में अर्थ है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार होते हैं। बताइए आप लोग, जो आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं? विकल्प ए में कहा गया है बहु समाधान प्रश्नः। इसका समझ सकते हैं आप MCQ। तो भैया ए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना ए भी होता है। सत्य असत्य का निर्णय करना, तो हम कह सकते हैं ये सारे ही वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार होते हैं।
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्तः सर्वे, मतलब उपर्युक्त सभी। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। आप लोग भी सारे प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करें ताकि आपको पता चल सके आपकी तैयारी कैसी है, आप कितनी गहराई में हैं। ठीक है। देखिए यहाँ कहा गया है पठन संदर्भ भाव ग्रहणम परीक्षते, अर्थात यहाँ पर कहा गया है पठन के संदर्भ में भाव ग्रहण की परीक्षा कौन सी है। यदि आपको पता करना है, मान लीजिए आपने किसी बच्चों को कोई पाठ पढ़ाया है ना, तो उसके संदर्भ में यदि आप देखें कि बच्चों ने क्या भाव ग्रहण किया है तो इसके लिए कौन सी परीक्षा होगी। तो इसके लिए होगी सबसे अच्छी सारांश, है ना, सारांश लेखन, या फिर आप सारांश बच्चों से सुन भी सकते हैं, है ना। तो सारांश सबसे अच्छा होगा। ठीक। राइट आंसर यहाँ पर विकल्प डी होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है भाषायाः शिक्षणं कुर्यात्, भाषा का शिक्षण करना चाहिए। बताइएगा जो भाषा का शिक्षण है वह कैसा करना चाहिए। बालक के स्वभाव के अनुसार करना चाहिए, बिल्कुल। बालक की क्षमता के अनुसार, सही बात है, क्योंकि हर बालक में क्षमता अलग अलग होती है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। ठीक है। बालक के स्तर के अनुसार, बिल्कुल, जैसा कि बता चुका हूँ सारे बालक एक जैसे नहीं होते हैं। तो हमें बालक के स्वभाव का ध्यान भी रखना है, बालक के स्तर का ध्यान भी रखना है और बालक की क्षमता का भी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्तः सर्वे, राइट आंसर विकल्प डी होगा। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर कहा गया है साथियों छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणं कर्तुं शक्यते, अर्थात यहाँ पर कहा गया है छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए, या छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं आप, अध्ययन के द्वारा, या फिर पाठ्य पुस्तक के द्वारा, भाषण के द्वारा, या फिर परीक्षा के द्वारा। तो देखिए यदि हमें किसी छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण करना है तो इसके लिए हम क्या है, कोई परीक्षा के द्वारा इसका हम परीक्षण कर सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पर विकल्प बी होगा। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, साक्षात्कारे का परीक्षा आयोज्यते, अर्थात जो आपका साक्षात्कार होता है इसमें कौन सी परीक्षा आयोजित होती है। साक्षात्कार आप सभी जानते होंगे, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, है ना। तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है क्या इसमें मौखिक परीक्षा होती है, निबंधात्मक परीक्षा होती है, या फिर निदानात्मक परीक्षा होती है। तो आप बताओगे जो आपका साक्षात्कार होता है इसमें क्या होता है, मौखिक परीक्षा होती है। राइट आंसर यहाँ पर विकल्प बी होगा। क्लियर है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। कस्मिन् विधौ छात्राः समस्या श्रुत्वा स्वयमेव आवश्यक उपकरणानि एकीकृत्य अन्विष्य परीक्षा तत्वज्ञानं प्राप्नुवन्ति, अर्थात यहाँ पर इसका हिंदी में अर्थ हुआ किस विधि में छात्र समस्या को सुनकर स्वयं आवश्यक उपकरणों को इकट्ठा करके, है ना, वो क्या करते हैं, हाँ, अन्विष्य परीक्षा मतलब खोज करते हैं और तत्व ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, छात्र समस्या को सुनकर आवश्यक उपकरणों को इकट्ठा करके क्या करते हैं, खोज परीक्षण करते हैं और तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो ये है हमारी ह्यूरिस्टिक विधि, इसी में छात्र क्या है, खोज करते हैं, है ना। इसे खोज विधि भी नाम दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षकेन कक्षासु पृच्छत प्रश्नम भवेता, अर्थात यहाँ पर कहा गया है शिक्षक
शिक्षक को कक्षा में कैसा प्रश्न पूछना चाहिए, है ना। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। अशुद्ध, सरल, कठिन। तो आप कहोगे जो प्रश्न है वह सार्थक होना चाहिए, पहली बात तो संक्षिप्त भी होना चाहिए जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आ सके, स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। ये सारे गुण होने चाहिए उस प्रश्न में ताकि बच्चा उसे भली भांति समझ सके। क्लियर है ना। तो साथियों, आज इस क्लास में हमने 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन संस्कृत पेडागोजी के पढ़ लिए हैं। आप सभी को क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं वो भी आप बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।